मैं अगर 2013 के बाद अपने खिलाफ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं, इसका आगाज़ अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ। एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया। किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं, किस तरह एक ऐसी पटिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस ज़माने के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलेस यानी फजूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश का आगाज पीटीआई के धरने से हुआ था। मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए जजेस के घरों में जाकर धमकियां दी गई। मुझे सिसिलियन माफिया की गालियां दी गईं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का आवाम से खिताब, कहा शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से माजूल और नाअहल किया गया। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया? किसी लाडले को लाने के लिए मुल्क को किस जुर्म की सजा दी गई? कायद नून लीग नवाज शरीफ का कौम से खिताब में सवाल, कहा आवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान की जजमेंट सुनाएंगे। आवाम को अपनी बरियत का फैसला खुद करना है। पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। शहबाज शरीफ ने खदशात जाहिर कर दिया, कहा मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने जबकि अदालतों में इलेक्शन के इस्तेवा के लिए पिटीशंस की जा रही हैं। 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां निभाई थी, तो अब क्यों एतराज है? अगर मंडे तक बात जाती है तो तहरीक इंसाफ ने खुद ये इलेक्शन 8 तारीख का रोका। अब अगर आज मुझे ये बात समझ आती है कि अगर तहरीक इंसाफ इंतखाब से भागना चाहती है, तहरीक इंसाफ अपनी मनफी सियासत का, तहरीक इंसाफ अपनी उस सियासत का जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपने इस पूरे मुआशरे के अंदर जो तकसीम की, आपने जो अदारा जाती लड़ाई की। बानी पीटीआई की मनफी सियासत ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। केसेस पर सवाल पूछा जाए तो इदारों के सरबराहान को तानो तशनी का निशाना बनाया गया। मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाकर मुल्क के अरबों रुपए ज़ाया की गए। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की तनकीद, कहा अब इलेक्शन की बारी आई है तो पीटीआई ने रुकावट डालने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से एक रोज कबल हाईकोर्ट का फैसला हैरान कुन है। रहनुमा बीएनपी खालिद मगसी कहते हैं डीआरओज और आरओज का तकर्रुरी नोटिफिकेशन मुअत्तल करना इंतखाबात सबूताज करने के मुतरादिफ है। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी सरगर्मियां शुरू की हैं जो फिर मुअत्तल होंगी। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, इस दवा की कोई गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस फाइजी साहब भी वाज़े कर चुके, किसी को शक में रहना नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीपल्स पार्टी आवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है, नून लीग से हमारा कोई मुकाबला नहीं। उनके वर्कर्स कन्वेंशन में तो लोग आते ही नहीं। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी ने साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, शहबाज शरीफ ने आपको वज़ीर ख़ारजा बनाया, आप सैर सपाटे पर लग गए, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात मज़ीद बदतर हुए। लीगी रहनुमा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ऑफर दी, बिलावल भुट्टो को ज़रूरत हो तो शहबाज शरीफ से मुफ्त ट्रेनिंग दिलवा देंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बल्ले के निशान को रोककर कोई गलत तारीख रकम ना करे। अगर आप आरोज जुडिशरी के बजाय इंतजामी लोगों को लगाएंगे तो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। पीटीआई सरबराह बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ सब दरखास्त गुजार प्लैंडेड लोग हैं, कोई भी पार्टी मेंबर नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन से इनहराफ किया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ ना हुए तो कौमी इलेक्शन भी दुरुस्त नहीं होंगे। बाने रुकन तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, वो लोग मुझे बानी रहनुमा को पार्टी से निकाल रहे हैं। हमारा कानूनी हक है तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों।
पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है। आइंदा इलेक्शन अवाम और वोटर्स का होना चाहिए। हमने कभी इलेक्शन की ताखीरी हरबा नहीं अपनाए। रहनुमा एमक्यूएम फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज एक ही दिन में पीटीआई को रिलीफ मिल गया। ये पहली बार नहीं कि रेवेन्यू अफसरान इलेक्शन में डीआरओज और आरओज तैनात हों। जमहूरियत, अमन और इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी के लिए इंतखाबात नागुज़ीर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुंतखब हुकूमत आने से अवाम का एतमाद बहाल होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। पाक फौज के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का जमात इस्लामी पर फ्रंट फुट से हमला। कहते हैं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाने वालों को मुंह की खानी होगी। हिम्मत होती तो अब तक दरखास्त जमा करवा देते। शहर में तरक्याती काम जारी रहेंगे। पीपल्स पार्टी जल्द सूबे और वफाक दोनों में हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं, हमने विफाक में सूबे के अवाम की नुमाइंदगी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूक और नुमाइंदगी क्या होते हैं पहले ये समझना चाहिए। हमने सबके हुकूक का ख्याल रखा। लाहौर हाईकोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, मामले पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन से जारी बयान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी। डीआरओज और आईरोज के नोटिफिकेशन की लाहौर हाई कोर्ट से मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का जुम्मा 15 दिसंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने से मुतालिक बानी पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, लेकिन कार्रवाई ओपन कोर्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। हुक्म इम्तना से मुतालिक दरखास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर से कहा, आपने तो हमारे आरोज मुअत्तल करवा दिए। मैं सुप्रीम कोर्ट था, मुझे भी इसका नहीं पता चला। सरप्राइज मिला। बैरिस्टर अली जफर का मुस्कुरा कर जवाब। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार देने की हद तक फैसले को मुअत्तल करते हैं। फैसला इस शर्त पर मुअत्तल किया जा रहा है कि 103 मुलजिमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। हुक्मनामा जस्टिस मुजाहिद नकवी के खिलाफ ओपन कोर्ट समाअत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। शोकॉज नोटिस में भी 1 जनवरी तक तौसी। 1 जनवरी के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 11 जनवरी को होगी। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बुराई इदारों में नहीं उनसे मुंसलिक लोगों में होती है। पीठ पीछे इल्जाम तराशी दुरुस्त नहीं।
सारा इनाम कत्ल केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुलजिम शाह नवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। मुलजिमा समीना शाह केस से भरी। जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 75 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। मकतूला सारा इनाम की वालिदा ने अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहा केस की शरीक मुलजिमा भी कत्ल में बराबर की शरीक थी। उसे सजा दिलवाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाऊंगी। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोज़ा इजलास। निगरान वज़ीर बराए मनसूबाबंदी समेत मुतल्लिका वफाकी सूबाई वज़रा और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। पहले रोज़ अहम शोबों में मुख्तलिफ पॉलिसी सतह के इकदाम और मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट में 170 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,450 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 23 अरब रुपए मालियत के 96 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 5,700 रुपये के इजाफे से 2,18,300 रुपये तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $54 के इजाफे से $2,032 फी औंस तक पहुंच गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2,423 अफराद वापस चले गए। 687 मर्द, 326 खवातीन और 1,410 बच्चों पर मुश्तमिल 235 खानदानों को 114 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,29,288 हो गई।